मूवी की शुरुआत में हम कुछ डरे हुए साइंटिस्ट को एक लड़की से पूछताछ करते हुए देखते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे याद नहीं। इन सब के अलावा वो उससे और भी कई सवाल करते हैं, लेकिन वो उनके सारे सवालों का एक ही जवाब देती है, मुझे कुछ याद नहीं। अब हम कुछ साल पहले आसमान से धरती की तरफ किसी चीज को आते हुए देखते हैं। वो धरती के एक लाइट हाउस के पास आकर गिरती है। उसके गिरने से लाइट हाउस के आसपास के एरिया में एक डोम के जैसा कुछ बनने लगता है। अब हमें प्रोफेसर लीना को दिखाया जाता है, जो अपने स्टूडेंट को सेल के बारे में पढ़ा रही थी कि कैसे 4 बिलियन साल पहले धरती का जन्म हुआ और सेलुलर डिवीजन की वजह से धरती पर पेड़ पौधे जानवर इंसान जैसे बाकी के अलग अलग जीव जंतु का जन्म हुआ। लीना जब अपने लेक्चर को कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगती है तो उसका एक कलीग डैन उसे रोका है और उसे अपने पार्टी में इनवाइट करता है। बेसिकली डैन का इरादा लीना के साथ मेकआउट करना था, क्योंकि वो लोग पहले भी एक दूसरे के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने घर आकर वो अपने हस्बैंड केन के साथ बिताए कुछ मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। दरअसल लीना के हस्बैंड आर्मी में थे, जो 1 साल पहले एक मिशन पर गए थे और वो अब तक वापस नहीं लौटे। लीना अपना ध्यान हस्बैंड की तरफ से हटाने के लिए अपने रूम को पेंट करने लगती है और तभी उसका हस्बैंड वहाँ वापस आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। लीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। लीना नोटिस करती है कि केन कुछ ठीक बिहेव नहीं कर रहा। वो पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। वो उससे बहुत से सवाल करती है, जैसे तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, वगैरह वगैरह। लेकिन केन उसके सारे सवालों का एक ही जवाब देता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर केन जब टेबल पर रखे एक गिलास में से पानी पीता है तो उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, इसीलिए लीना उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग एम्बुलेंस पर हमला करते हैं और केन को अपने कब्जे में लेकर लीना को बेहोश कर देते हैं। लीना को जब होश आता है तो वो एरिया एक्स नाम के एक जगह पर थी, जहाँ उससे मिलने डॉक्टर वेंटेरस आती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर वेंटेरस उससे कई सवाल पूछती है कि तुम्हारे पति इतने वक्त से कहाँ थे, क्या उसने तुम्हें अपने मिशन के बारे में कुछ बताया? तो वो कहती है नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। फिर वेंटेरस उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड हमारे निगरानी में है, वो बहुत बीमार है क्योंकि उनके बॉडी के मल्टीपल्स ऑफ ऑर्गन फेल हो चुके हैं। लीना वेंटेरस से पूछती है कि आखिर उनके लास्ट मिशन पर उनके साथ क्या हुआ था, तो वो उसे सिमर के पास ले जाती है और बताती है कि वो क्या है हम नहीं जानते, हमने सिमर के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत से लोगों को भेजा था, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। या तो वहाँ जाने वाले लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं या वहाँ मौजूद कोई चीज उन्हें मार देता है। केन ही एक लौता ऐसा इंसान था जो सिमर के अंदर से वापस लौटा था। वो उसे ये भी बताती है कि सिमर धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरे शहर को अपने अंदर संभालेगा। फिर रात को वहीं पर लीना की मुलाकात आन्या, केसी और जोशी से होती है। वो लोग वेंटेरस के साथ सिमर के अंदर स्टडी करने के लिए जाने वाले थे। केन की हालत बहुत ही नाजुक थी, वो मरने वाला था। तभी लीना के यादों से हमें पता चलता है कि केन को लीना और डेन के अफेयर के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी उसने लीना से कुछ नहीं कहा और अपने मर्जी से सिमर के मिशन को चुना ताकि लीना डेन के साथ खुश रहे। इसीलिए लीना वेंटेरस के साथ उस मिशन पर जाने के लिए जिद करने लगती है ताकि वो ये जान सके कि केन के साथ वहाँ क्या हुआ था। वेंटेरस उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लीना सबको ये बताने से मना कर देती है कि केन उसका पति है। अगले दिन 5 लड़कियां अपने पूरे सामान के साथ सिमर के अंदर इंटर करती है। सिमर एक डोम की तरह दिखता है, जिसके दीवार कलरफुल प्रिज्म की तरह थे। वो सारे लोग सिमर के अंदर चले जाते हैं और फिर हम उन लोगों को एक कैंप में उठते हुए देखते हैं। लीना उस जगह को ध्यान से देख रही थी, तभी उसे बाकी के लोगों की आवाज सुनाई देती है। उन सबको सिमर के अंदर आने के बाद का कुछ भी
याद नहीं था। उनमें से कोई नहीं जानता था कि उन्होंने टेंट कब लगाया था, और तो और उन लोग का खाना भी खराब हो चुका था, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उन लोगों को यहाँ आए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। सिमर के अंदर उनका कैमरा तो काम कर रहा था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद वो लोग सूरज की रोशनी के साथ आगे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन सब की शुरुआत वहीं से हुई थी। सिमर के अंदर का दुनिया जो कभी सूखा हुआ करता था, वो बहुत ही हरा भरा हो गया था। वहाँ कई पेड़ पौधे और कई सारे रेयर स्पेसिस थे जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाए जाते थे। तभी जोशी पर कोई चीज हमला करके उसे पानी पर बने एक घर में खींच लेती है, लेकिन बाकी की लड़कियां उसे खींचकर पानी से बाहर निकालती है। जिसने जोशी पर हमला किया था वो एक अजीब सा मगरमच्छ था। लीना उसे गोलियों से भून देती है, और जब वो मर जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उस मगरमच्छ के दांत शार्क की तरह थे, जिससे वो आधा मगरमच्छ और आधा शार्क था। वो लोग लाइट हाउस के जितना करीब जा रहे थे, उन्हें उतनी ही अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। वो धरती पर तो थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद स्पेसिस में से कोई भी चीज धरती पर की नहीं थी। सिमर के अंदर आई सारी लड़कियों की जिंदगी बहुत खराब थी। आनिया को नशे की आदत थी, जोशी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। केसी ने अपनी जवान बेटी को खोया था। वेंटेरस कैंसर से जूझ रही थी, और लीना केन को धोखा देने के बाद बहुत डिप्रेस हो गई थी। वो लोग सिमर के अंदर मौजूद एक हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दीवार पर एक अजीब सा म्यूटेशन दिखाई देता है। उन्हें हेडक्वार्टर के अंदर एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है। जब वो लोग उसे प्ले करते हैं तो उन्हें वीडियो में वहाँ केन दिखाई देता है। वो एक सोल्जर के पेट को काटता है तो उसके पेट के अंदर बहुत ही अजीब से जीव के टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, जैसे मानो कि उसका शरीर सांप के साथ म्यूटेशन कर गया हो। उसे देखने के बाद सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग बेसमेंट के ही अंदर उस सोल्जर के डेड बॉडी को देखते हैं, जिसके पेट को काटते हुए केन ने वीडियो बनाया था। उसके बॉडी पार्ट अलग अलग हो गए थे और उसके अंदर से पेड़ के जैसा कुछ निकल गया था। रात को जब लीना अपने डीएनए को चेक करती है तो उसके डीएनए में तेजी से बदलाव हो रहा था। फिर जब वो सब सो रहे होते हैं तो एक बियर उन लोगों पर हमला करता है और केसी को खींचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अजीब किस्म का हिरन दिखाई देता है, जिसका शरीर हिरन और सींग पर पेड़ उगे थे। और आगे जाने पर लीना को केसी की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, लेकिन वो लोग लाइट हाउस की तरफ बढ़ना जारी रखते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे पेड़ मिलते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहे थे। फिर शाम होने लगती है तो वो लोग एक घर में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। आन्या देखती है कि उसकी उंगलियां सुन पड़ने लगी है, और जब लीना अपने ब्लड सैंपल को वापस से चेक करती है तो वो देखती है कि उसके डीएनए में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है। फिर रात को जब लीना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि आन्या ने सबको बंदी बना लिया था, क्योंकि आन्या को लीना के लॉकेट से पता चल जाता है कि वो केन की वाइफ है। आन्या के ऊपर म्यूटेशन ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो कहती है मुझे पता है हम सब एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को मार दिया तो मैं जिंदा बचूंगी। वो लीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उन्हें केसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि मर चुकी थी। वो लोग उसके आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन केसी आनिया की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है। और अब उन्हें ये समझ आता है कि वो आवाज केसी की नहीं बल्कि उस बेयर की है जिसने उसे मारा था। दरअसल केसी का डीएनए बियर के डीएनए के साथ म्यूटेंट हो चुका था, इसीलिए वो बियर केसी की तरह बिहेव कर रहा था। वो बियर लीना के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी आनिया वहाँ आकर उस बियर पर हमला कर देती है, जो उसे केसी समझकर ढूंढने बाहर गई थी। लेकिन वो बियर आनिया को बहुत ही बेरहमी से मारकर लीना के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी के लोग उस बियर को मारकर लीना की जान बचाते हैं। अब सिर्फ वेंटेरस, जोशी और लीना ही जिंदा बच गए थे। लीना वेंटेरस से उन्हें वापस लौटने को कहती है, लेकिन वेंटेरस वापस जाने से मना कर देती है कि
मैं वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लाइट हाउस तक पहुंचकर इसका पता लगाना ही है। विंटेरेस जानती थी कि वो अगर यहाँ से जिंदा बच गई तो कैंसर उसे मार ही देगा, इसीलिए वो इस काम में ही मरने का सोच कर आई थी और वो अकेले लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है। अगले दिन लीना जोशी को अकेला कहीं जाते हुए देखती है तो वो उसके पीछे जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोशी पहले ही मर चुकी थी और अब तक जो उसके साथ थी वो बस उसका एक भ्रम था। लीना अकेले ही आगे बढ़ती है और फिर हम उसे समंदर के किनारे देखते हैं, जहाँ क्रिस्टल के जैसे बहुत सारे पेड़ दिखते हैं और बहुत से स्कल से बने पैटर्न को पार करने के बाद उसे फाइनली लाइट हाउस दिखाई देता है। उस लाइट हाउस के आसपास म्यूटेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लीना लाइट हाउस के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है जिसने मरने से पहले खुद को फिल्माया था। उस वीडियो में कई अजीब से चीजों के साथ एक अजीब से क्रिएचर के दिखने के बाद हम केन को भी देखते हैं। वो वीडियो में किसी से कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि मैं केन हूँ या फिर तुम केन हो। वो ये भी कहता है कि लीना को ढूंढो और फिर वो फास्फोरस ग्रेनाइड से पिन निकाल कर खुद को मार लेता है। और तभी वीडियो में हम एक और केन को देखते हैं, यानी कि कैमरा के सामने पड़ा वो स्कल केन का ही था और जो लीना के पास लौटा था वो केन के म्यूटेशन से पैदा हुआ उसका डुप्लीकेट था, जिसके अंदर केन के डीएनए सेल मौजूद थे, इसीलिए केन को कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखने के बाद लीना पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ मौजूद एक होल में चली जाती है। उस होल के अंदर की दुनिया बहुत ही अजीब थी। उसे वहाँ वेंटोरस की एक म्यूटेशन भी दिखाई देती है जो पहले तो बहुत ही अजीब तरह दिख रही थी, फिर वो वेंटोरस का पूरा रूप ले लेती है। वेंटोरस लीना से कहती है कि वो मेरे अंदर है और तभी उसकी मुंह से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते उसका शरीर गायब होकर एक बहुत बड़ा सेल बन जाता है जो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और उसके अंदर से अजीब किस्म की आवाज भी आ रही थी। लीना जब उसे देख रही होती है तो वो उससे हिप्नोटाइज हो जाती है और उसकी आंखों से खून निकलकर उस म्यूटेशन के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो एक क्रिएचर का रूप ले लेता है। लीना उसे शूट करके उस होल से भागने लगती है, लेकिन वो जैसे ही होल से बाहर लाइट हाउस में आती है वो वहाँ उससे पहले पहुँच गया था। लीना उसे देखकर उसे बचने के लिए जैसे जैसे करती है वो क्रिएचर ठीक वैसे ही करता है, जिस वजह से लीना को उससे लड़ने में और उससे बच के भागने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो क्रिएचर लीना को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो उसके हर एक मूव को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करता है। फिर लीना उसके हाथों को टच करती है तो वो क्रिएचर लीना का रूप ले लेती है, जिसके बाद लीना उसके हाथ में फास्फोरस ग्रेनाइड थमाकर उसके पिन को निकाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो क्रिएचर जलने लगता है। वो बचने के लिए वापस से उस होल में जाता है जहाँ शायद उसका मेन सोर्स था, लेकिन वो पूरी जगह को जला देता है। उसके जलने के बाद वो क्रिस्टल के पेड़ जलकर नष्ट हो जाते हैं और सिमर भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब हम वापस से उस साइंटिस्ट को लीना से बात करते हुए देखते हैं, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो उसे बताती है कि वो जो कोई भी था उसने मुझ पर हमला नहीं किया और न ही वो धरती पर किसी को नुकसान पहुंचाने आया था। वो तो बस अपने हिसाब से धरती पर कुछ बदलाव ला रहा था। लाइट हाउस में आग लगने के बाद वो क्रिएचर अब मर चुका था, जिस वजह से केन भी अब ठीक हो जाता है। लेकिन मूवी के एंड में जब लीना केन से मिलने जाती है तो हम उन दोनों के आंखों में म्यूटेशन को होते हुए देखते हैं। केन तो असली नहीं था, लेकिन क्या लीना असली थी? दोस्तों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में मौजूद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल को ऑप्शन को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।